जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सियासी हंगामे अपनी जगह, लेकिन अभी तक सूरत हाल नॉर्मल चल रही थी अनटिल अनलेस कराची में 3 तलवार पर एक हंगामा शुरू हुआ और फिर वो हंगामा बढ़ता गया। एक एसएचओ को तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मारा और इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त वहाँ पर लोग, पुलिस की एक बड़ी नफरी वहाँ पर मौजूद है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुंतशर हो चुके हुए हैं। काफ़ी, जो इसे पंजाबी में कहते हैं, डांग सोटा वहाँ पर हुआ है और ट्रैफिक और काफ़ी बदनज़मी, काफ़ी ऐसी सूरत हाल हुई है। एक तरह से 9 मई करने की कोशिश की गई है। हमारे नुमाइंदे से बात हुई कि वहाँ पर कितनी तादाद थी तहरीक इंसाफ के लोगों की, तो क्या ये हज़ारों में थी या सैकड़ों में। तो पता ये चला कि ये तादाद सैकड़ों से कम थी, मतलब सैकड़ों से कम, 1000 से कम थी। मतलब ये 400 होंगी, 300 होंगी, इस तरह की तादाद थी। और उसके बाद वो सारे पाकिस्तान ने टेलीविज़न पर देखा और पुलिस एकदम आई है। ये प्लान चीज़ नहीं थी। पहली बात तो ये है कि प्लान नहीं थी और अनप्लान थी। फिर उसके बाद अचानक ही पुलिस आई है। फिर कारकुनों ने तशद्दुद किया। एक एसएचओ के सर पे पत्थर लगा, उसका सर फटा, खून निकला और फिर पुलिस ने कार्रवाई की। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है पुलिस की वैन्स ने और कारकुन वहां से मुंतशिर हो रहे हैं। कोई बाकायदा पहले से ऐलान नहीं किया गया था कि यहाँ पे जलसा करना है। कोई डीसी से इजाज़त वगैरह नहीं ली हुई थी। 20-20, 30-30 की टोलियों में यहाँ पर पहुंचे, कोई बड़ा काफिला नहीं। फिर अचानक ही वहाँ पर तशद्दुद की फ़ज़ा कायम हुई, जिसका नतीजा वो सब कुछ, वो तशद्दुद था, वो आपने देख लिया। इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। इस पर मरीम नवाज ने अभी एक हैरान कुन ट्वीट किया इसके ऊपर, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए और भी खबरें अच्छी नहीं है। हम्माद अजहर जो वजीर खजाना थे तहरीक इंसाफ के, उनके वालिद मियाँ अजहर के भी गिरफ्तार होने की खबर आ रही है। फैसलाबाद से एक खबर बड़े मजे की है। वो जनाब के शेर का निशान है और मुस्लिम लीग नून का एक साहब सच्ची मुची का शेर लेकर जलसे में आ गए और वो शेर जाहिर है लोगों में घबरा गया। फिर जो है उस्मा बुखारी को बीपर देना पड़ा और उन्होंने बताया कि ये तो जानवरों पे बेरहमी का सिलसिला है और नवाज शरीफ ने सख्ती से मना किया हुआ है कि शेर जो है वो लेकर आप बिल्कुल ना आए और इस तरह तो बड़ी ज्यादती है और ये तो बड़ा आप जुल्म कर रहे हैं। शेर घबराहट में पैनिक कर जाता है, फिर ये ना हो वो लोगों पर हमलावर हो जाए तो इससे नुकसान होगा। लिहाजा ये फैसलाबाद वाले जुगते शुगते मारे, लेकिन ये शेर शूर ना बिल्कुल लेके आए। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी खबर, सियालकोट में मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा जलसा, ये वाहिद जलसा है अब तक जिसमें मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तीनों ने खिताब किया। इतना मैसिव क्राउड आज तक शायद सियालकोट की धरती पर कितना बड़ा जलसा नहीं हुआ होगा। हैट्स ऑफ टू ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा आसिफ की टीम को, जिन्होंने इतना जलसा मुनक्किद कराया। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, जो उस्मान डार और उनके भाई और उनकी बेटी चला रही हैं, उस्मान डार की वालदा जिस तरह की वो बयानात दे रही हैं कि अब मैं तो वो दोहराना भी नहीं चाहता चीज़ें, जिस तरह की वो बातें करते हैं पीटीआई वाले, तो ये कर दिया। उसके बावजूद ख्वाजा आसिफ ने बड़ी दलेरी से मुकाबला किया उस सारे बहतानों का। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जलसा किया। मरीम नवाज बड़ा जो है ना जिगरे से बोली और उन्होंने इस बात का इकरार किया कि ये वाहिद मकाम है कि जहाँ पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज तीनों खिताब कर रहे हैं। और एक उनकी आदत थी मरीम नवाज की कि वो आखिर में नारे लगवाया करती थी, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बड़ा सजता था, वो नहीं लगवा रही। अच्छा, और शहबाज शरीफ ने पहले खिताब किया, नवाज शरीफ ने उसके बाद खिताब किया, फिर नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को दावत दी। इसका मतलब है कि अगर मरीम नवाज इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट नहीं होंगी तो अगली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट मरीम नवाज होंगी और ये सारे नंबर उनको दलेरी के मिलेंगे। देखिए, हम शुरू से यही कहते थे, मरीम नवाज ने जिसके सर पर हाथ रख दिया, नवाज शरीफ ने जिसके सर पर हाथ रख दिया, वो वज़ीर आज़म बनेगा। और नवाज शरीफ ने हाथ रखा हुआ है मरीम नवाज पे, वो हर जगह उन्हें आगे लेके चल रहे हैं। तो बस
सत्ते खैरा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है आगे उनका, ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। नवाज शरीफ ने बड़ी खुल के तकरीर की ख्वाजा आसिफ के साथ। तकरीर में उन्होंने बताया कि मेरा और ख्वाजा आसिफ का 55 वर्ष पुराना रिश्ता है। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने ख्वाजा आसिफ पर इल्ज़ामात भी लगाए गुज़िश्ता सारे अरसे में, और कहा जी कि ख्वाजा आसिफ उन लोगों में है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए और ये सारा कुछ। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने चंद तकारीर मुशर्रफ के दौर में की थी जो आज तक जिससे इस्टेब्लिशमेंट के कान सनसनाते हैं। खौफ से टांगे कांपती होंगी मुशर्रफ के दौर में भी मुशर्रफ की। जो ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की, दलेर आदमी है और बड़ी बहादुरी से बयानियाँ बनाना चाहते हैं, साथ ही जुगत लगाना भी जानते हैं। बात झुकते हैं वैसे वो ख़वातीन के हवाले से थोड़ा ज़्यादा कर जाते हैं, जैसे शीरी मज़ारी के हवाले से कुछ ज़्यादा करके। लेकिन सेहतमंद आदमी है वो, जो है ना 70-72 साल की एज है, अभी भी छलांग मारते हैं, दरिया में तैरते हैं। इस तरह की वीडियोस वो खुद ही वायरल करते होते हैं। तो वो खैर सबका एक अपना सियालकोट का स्टाइल है और बड़ा मकबूल स्टाइल है। तो बहुत देरीना साथी है नवाज शरीफ के। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में बताया कि ये नवाज शरीफ साहब के क्लास फेलो रहे हुए हैं, और क्लास फेलो में शहबाज शरीफ साहब उनसे 3-4-5-6 साल पीछे होते थे। तो ये तो उस ज़माने के दोस्त हैं। तो इतने पुराने दोस्तों को आपस में ज़ाहिर है एक ख़ास किस्म की दोस्ती होती है, एक ख़ास किस्म का उन्स होता है। तो वो जो ख़बरें हम सुनते थे कि ख्वाजा साहब ने धोखा दे दिया और ये वो सारी ऐसी बातें थी। ख्वाजा साहब बिल्कुल उसी तरह है नवाज शरीफ के साथ जैसे पुराने दोस्त होते हैं, और नवाज शरीफ के दिल में भी ख्वाजा आसिफ के लिए बड़ी कदर है। और वो जो खबरें थी कि ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा को फ़ोन करके अपनी सीट रखवाई, पता नहीं उसमें सच है कि नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के साथ ख्वाजा आसिफ ने कभी बेवफाई नहीं की। मुझे तो ख्वाजा आसिफ भाई 2 वजूहात की बिना पर पसंद है। जब ये वज़ीर ख़ारजा थे, एक तो मुशर्रफ के दौर में जो असम्बली में इन्होंने तकरीर की वो मुझे तकरीर बहुत पसंद है। दूसरा जो एशिया सोसाइटी से जब वज़ीर ख़ारजा थे, एशिया सोसाइटी में इन्होंने जो तकरीर की थी जिसमें पाकिस्तान का मुकदमा अमेरिका के साथ पेश किया था, मेरे ख्याल में उससे बेहतर तकरीर आज तक किसी ने नहीं की, किसी वज़ीर ख़ारजा ने नहीं की। और पाकिस्तान का मुकदमा इतनी दलेरी के साथ कभी भी नहीं लड़ा। वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ख्वाजा आसिफ साहब ने काम किया था, और मेरे ख्याल में वो ख्वाजा साहब का ही कारनामा था, और कोई उतनी दलेरी से नहीं कर सकता था। अच्छा, थोड़ा सा अब कराची वाले वाक़े के हवाले से आ सकते हैं। कराची में जो वाक़या हुआ, जाहिर है पीटीआई का मकसद उससे इंतशार फैलाना था, उससे और सारे जो जिस तरीके से हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, उन्हें चाहिए था कि 2-4 गोलियां चलती, 4-6 लाशें गिरती, तो फिर इलेक्शन रुकते और फिर वो कोई अपनी सियासत करते। यही हमेशा से उनका, चाहे वो धरना हो, लॉन्ग मार्च हो, हमेशा से उनकी सियासत यही रही है कि उसके बाद से फिर वो अपनी सियासत करें। और अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें लाशें नहीं दी गई, वरना तो वो तो इस सोसाइटी में बड़ी तबाही फैलाते। तो अब जब उन्होंने इस ये कराची में 3 तलवार पर इस तरह की हरकत की है, तो मरीम नवाज़ ने बड़ा सख्त ट्वीट किया है। वो किसी ने वीडियोस लगाई हुई थी कि ये 3 तलवार पर तशद्दुद हो रहा है और पीटीआई के कारकुनान एसएचओ को मार रहे हैं, उसके सर पर पत्थर मारा, खून निकल रहा है। तो मरीम नवाज़ ने ऊपर ट्वीट किया, उसको कोट ट्वीट करके, कि दे शुड बी डेल्ट विद आयरन हैंड, यानी इन्हें बख्शना नहीं चाहिए अब ये जो तशद्दुद पसंद अनासर हैं। और आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। डिवीजन तो बुनियादी तौर पर 2 तरह की सोच में है ना। एक जमात ये सोच बता रही है कि अपने मंशूर में कि आप हमें वोट दें, हम आपको मोटरवेज देंगे, लैपटॉप्स देंगे, बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, नौकरियां देंगे, तरक्की देंगे, आईटी में डेवलपमेंट देंगे, चीज़ें बेहतर करेंगे, मेट्रोज बनाएंगे, और ट्रेन बनाएंगे, इस तरह की बातें करेंगे, इकॉनमी को बेहतर करेंगे। दूसरी जमात क्या है कि हम फलां को जेल में डाल देंगे, हम फलां को जेल में डाल देंगे, हम फलां का सर फाड़ देंगे, हम फलां को टांगे घसीटेंगे, हम फलां के कपड़े फाड़ देंगे, हम फलां पे तशद्दुद कर देंगे, फलां की माँ बहनें कर देंगे। तो मरीम नवाज़ बार बार लोगों को समझाती हैं कि खुदा के लिए
अपने हाल पे रहम करें, उस जमात का हिस्सा मत बने। ये देखिए कराची में भी आज जो बच्चे पुलिस पकड़ लेगी, ये कई कई बरस जेलों में पड़े रहेंगे, कोई इनका पूछने वाला पुरसाने हाल नहीं होगा। और जिसके पीछे चल के ये हरकतें कर रहे हैं वो जेल में फर्स्ट क्लास में बैठा रहेगा, थोड़े अरसे तक शायद निकल भी आए। इन बच्चों का पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। तो अपने हाल पे रहम करें, खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करें और अपने लिए बेहतर सोचें। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।